अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं सोनिक पीके टीवी। मौजूद नाजरीन व सामीन, जैसे कि आप सभी को मालूम है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने सारी सूरत हाल से निपटने के लिए लाहेमल तश्कील देना शुरू कर लिया है। आज हमारे मेहमान हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा फोकल पर्सन है कोरोना वायरस के। हम उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है और हम किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इस सारी सूरत हाल से बच सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में मौसम सरमा की आमद है और स्मोग और फॉग का आगाज भी मुख्तलिफ इलाकों में हो चुका है। बदलता मौसम किस तरह से कोरोना वायरस के फैलाव में असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता, इस हवाले से हम जानेंगे डॉक्टर साहब के क्या व्यूज हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का भी आगाज़ हुआ है और अगर हम इंटरनेशनल डाटा को देखें तो मुख्तलिफ ममालिक स्पेशली अमेरिका में कोरोना की दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक साबित हुई है। तो हमारे यहाँ भी ये दूसरी लहर का आगाज़ है और अगर हम अच्छे इक़दाम कर लें तो ये दूसरी लहर हम यही मौके पर ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका कंट्रोल ना किया गया तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। सर, जहाँ पर आपने इक़दामात की बात की, तो वो कौन कौन सी इक़दामात हैं, वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर से महफूज रह सकते हैं? किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं? जी, कोरोना के बचाव के लिए जो ज़्यादातर इक़दाम हैं वो हमें अपनी इनफरादी ज़िंदगी में लेकर आने पड़ेंगे और कुछ इज्तमाही ज़िंदगी में भी लेकर आने पड़ेंगे। जो इनफरादी इक़दाम हैं वो हुकूमत काफ़ी अरसे से इस बात को प्रोपोगेट कर रही है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मास्क। अगर हम लोग मास्क इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा अपने हाथों को साबुन के साथ या सैनिटाइज़र से साफ़ रखेंगे और सोशल डिस्टेंस रखेंगे। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये है कि ऐसी जगहें जहाँ पर रश हो या यहाँ पर गैदरिंग्स हो वहाँ पर हम लोगों को कम जाना चाहिए, बिला ज़रूरत नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम में से किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार कोई इस तरह का मसला है तो वो खुद को बाकी लोगों से अलग कर लें। सर, मुझे बताइएगा कि मौसम सरमा का आगाज हो चुका है पाकिस्तान में, तो स्मोक और फॉग भी आ जाएगी कुछ ही दिनों में। हालांकि कुछ इलाकों में है अभी भी, लेकिन बहुत कम मिकदार में है। सबसे पहले तो हमें बताएं कि स्मोक किस वजह से बनती है? जी, असल में ये स्मोग ये मैन मेड फिनोमिनन है। इसका सबसे बड़ा ही जो वजह है वो ये है कि सनतों में और गाड़ियों का जो धुआं है वो फ़ज़ा को आलूदा करता है और मौसम सरमा में यही धुआं और इसके जो जहरीले मरकबात हैं जैसे सल्फ़र है, फास्फोरस है, ये हवा में शामिल होके हमारे माहौल में नीचे तक आ जाते हैं और इनकी वजह से हमें मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे बड़ी वजह इसकी इंसान की बनाई हुई जो आलूदगी है वही इसकी सबसे बड़ी वजह है। अच्छा सर, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के बाद स्मोक से बच सकते हैं, ये भी हमारे जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनको भी बताइएगा। जी, सबसे पहला तो यही है कि इसकी जो वजह है आलूदगी उसको हमें कम करना चाहिए। इसमें गाड़ियों की तादाद रोज़ बरोज़ सड़कों पे बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्रियों का धुआं, ईंटों के भट्टों का धुआं, ये इसको ज़्यादा करते हैं, तो इनको हमें कम करना चाहिए। जो इक़दाम हम खुद कर सकते हैं वो चंद एहतियाती तदाबीर हैं। उनमें सबसे अहम एहतियाती तदाबीर ये हैं कि शाम के बाद हम गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना ज़रूरी है तो हम ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि आंखों तक स्मोक का राब्ता ना हो। इसके अलावा हमें अपने नाक और मुंह को कवर करना चाहिए। उसमें अगर हम मास्क इस्तेमाल कर लें तो हमें उसका दोहरा फ़ायदा है, ना सिर्फ स्मोक से भी बचाव हो सकता है बल्कि हम कोरोना से भी हमारा बचाव हो सकता है। और इसके अलावा पानी ज़्यादा पिया जाए और अपनी खुराक का ज़्यादा ख्याल रखा जाए कि हम मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनसे हम स्मोक से बच सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है वो आपसे ये है कि बदलता मौसम कोरोना वायरस के फैलाव में किस हद तक कारगर साबित होगा, किस हद तक मुतासर करेगा हमारी आवाम को? सर्दियों का मौसम है तो ये किस हद तक मुतासर कर सकता है? जी, सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा गर्मियों से काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारे गाँव देहातों में लोग अक्सर बाहर सोया करते थे।
या खुले सेहनों में सोया करते थे, लेकिन सर्दी की वजह से वो छत वाली जगहों पे सोएंगे और उसकी वजह से लोगों का आपस में राब्ता ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें मज़ीद मोहतात होने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बड़ा स्टेप वो ये हम कर सकते हैं कि अगर घर के किसी एक फ़र्द को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या कोरोना की अलामात आएँ तो वो अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर ले। अदरवाइज़ अगर एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में लोग रहेंगे तो उससे एक बंदे को कोरोना होता है तो वो सब तक फैल सकता है। दूसरी बात ये है कि कोई भी इस तरह की अलामत आए तो डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें। तीसरा ये कि मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर सर्दियों में जैसे लोगों को नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह के मसाइल रहते हैं तो उन मसाइल में खांसने और छींकने के जो एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करें। मुंह पर रुमाल रखें, और अगर खांसना रुमाल नहीं है तो खांसते और छींकते वक्त कोने की अंदरूनी तरफ वो खांसे और छींके ताकि जरासीम दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना हो। सर, आखिर में क्या पैगाम है हमारे तमाम तर नाजरीन के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे, उनको किस चीज़ की तलकीन करना चाहिए? आखिरी पैगाम आपकी तरफ से। जी, आखिर में मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि पहली लहर के इख्तिताम के बाद हम लोग कुछ लापरवाह हो गए थे, लेकिन अब दूसरी लहर का आगाज़ हो चुका है और बीइंग डॉक्टर हमारे पास बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मास्क का इस्तेमाल, हाथों की सफाई और एक दूसरे से समाजी फासला, ये हैं तो छोटे छोटे इकदामात, लेकिन ये आपको कोरोना और बड़े बड़े मसलों से बचा सकते हैं। जिन लोगों को कोरोना हो जाता है अगर आप उनसे बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक तकलीफ दह बीमारी है, इसमें घर वाले भी तकलीफ में मुब्तला होते हैं और मरीज को कई हफ्तों तक अस्पताल में भी रहना पड़ सकता है। तो अगर इन सारी चीज़ों से हम बचना चाहते हैं तो इन मामूली इकदामात को अपना के हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सी चीजें हैं, जिस तरह से हमने पहली लहर का मुकाबला किया उसी तरह से हम दूसरी लहर को भी शिकस्त दे सकते हैं। मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इससे हमारा फायदा होगा, हमारी भी जिंदगी बचेगी और हमारे इर्द गिर्द लोगों की भी जिंदगी बचेगी। अपने मेजबान अतीकुर रहमान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए सोनिक पीके टीवी।